Hello everyone, welcome to Bhardwaj classes. Myself Madhuri Bhardwaj. Today we will start chapter 5 arithmetic progression. In this chapter we will study about the arithmetic progression. It means what is the AP. Okay? In this chapter there are three exercises. In first exercise we introduce only the AP and the exercise second in and the exercise second we introduce the A and a term. एंड थर्ड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सम ऑफ द nth टर्म। ठीक है, तो पहले हम एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात करेंगे, इसी से रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ओके। या सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एपी, कि एपी है क्या। ठीक है, तो देखिए एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. This fixed number is called the common difference of the AP. ठीक है, देखिए यही डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि हमें डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि जो न्यू टर्म होगी, ठीक है, या जो कोई भी आप टर्म ले रहे हो वो क्या है, कुछ नंबर ऐड किया जा रहा है किसमें, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में, तब आपको उसकी नेक्स्ट टर्म मिल रही है। ठीक है, जैसे हमने एक टर्म ले लिया, आपने कोई भी फिक्स नंबर ले सकते हो, वो टर्म हमने क्या ले लिया, टू ले ली। ठीक है, एक टर्म आपने टू ले ली। अब टू के बाद हमें नेक्स्ट टर्म जनरेट करनी है। वो नेक्स्ट टर्म कब जनरेट होगी, जब आप कोई फिक्स नंबर उसमें ऐड करोगे। ठीक है, देखिए यही डेफिनेशन में हमें गिवन दिया हुआ है कि obtained बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पे जो फिक्स नंबर है ना, वो हम फिक्स नंबर क्या ले लेते हैं, टू ले लेते हैं। ठीक है, अब वो फिक्स नंबर हमारे पास क्या हो गया, टू। और जब आप उसको टू को जो फिक्स नंबर है, आप इसको फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म। जब आप उस फर्स्ट टर्म को फिक्स नंबर के साथ ऐड करोगे तो जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, फोर। ठीक है, अब फिक्स नंबर को फोर में ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, सिक्स। ठीक है, इसी तरीके से जब आप फिक्स नंबर को सिक्स में ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, टेन। फिर देन सॉरी एट, एंड देन फिर टेन। इस तरीके से आपको जो नेक्स्ट टर्म है वो मिलती चली जाएगी। किस तरीके से, जब आप फिक्स नंबर को उसकी प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारी एपी को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये एपी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं ना, वो क्या है, फिक्स नंबर, जो कि हम अज्यूम करके चल रहे थे कि जो हमारा फिक्स नंबर है वो क्या है, टू है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये मैंने इसको हम ए वन टर्म ले लेते हैं, ये ए वन हो गया और ये ए टू हो गया और ये ए थ्री, एंड देन ये ए फोर और ये ए फाइव। ठीक है, अब देखिए हमें फिक्स नंबर सोचो गिवन नहीं है। ठीक है, हमें फिक्स नंबर गिवन नहीं दे रखा है कि हम क्या फिक्स नंबर ऐड करके एपी को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और बस हमें ये सीरीज गिवन दी हुई है कि 2 4 6 8 10 कोई सीरीज है, और ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये एपी है। तो ये एपी है, ये प्रूफ कैसे करेंगे हम। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इसको एपी प्रूफ करोगे तो एपी प्रूफ करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए टू माइनस ए वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब आपने ए टू माइनस ए वन किया, इट मीन फोर माइनस टू, तो ये क्या मिला आपको, टू मिल गया। ठीक है, इस तरीके से फिर आप ए थ्री माइनस ए टू करोगे तो क्या मिलेगा, सिक्स माइनस फोर, तो ये भी क्या मिलेगा आपको, टू मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ए फोर माइनस ए थ्री करोगे। ठीक है, ए फोर क्या है आपके पास, एट, और ए थ्री क्या है, सिक्स। फिर अगेन टू। अब देखिए आप जब भी उसकी नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हो तो आपको एक नंबर मिल रहा है टू। ठीक है, और जब हमने देखो ये सीरीज लिखी थी तो हम फिक्स नंबर क्या लेके चल रहे थे, टू लेके चल रहे थे, और जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से तो वो भी क्या मिल रहा है, हमें टू मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ये प्रूफ कर सकते हो कि ये जो हमने सीरीज लिखी है वो क्या है, एपी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू से मैं और क्लियर करती हूँ कि हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, वन माइनस वन कॉमा माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम फर्स्ट टर्म लेते हैं वो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है, ए। ठीक है, अब जो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, ठीक है, जो डी हम फाइंड आउट करते थे वो डी क्या था हमारे पास,
कि जो टर्म है A2 माइनस A1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो D है वो A2 माइनस A1 से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A1 हो गया, ये A2, ठीक है, ये A3 और ये आपका A4। इस तरीके से ये चीज चल रही है। अब D इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, A2 माइनस A1। अब यहाँ पे हमारे पास A2 क्या है, -1, और A1 क्या है, 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमारे पास जो डी की वैल्यू आई क्या आई, -2। अब देखिए जब हमने -2 को -3 में ऐड किया, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, फिक्स नंबर -2। अब जब हम फिक्स नंबर को तीसरी टर्म में ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। इट मीन जब हमने -3, जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म है, और फिक्स नंबर हमारे पास क्या है, -2, जब आप -2 -3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -5 मिल रहा है ना। ठीक है, तो देखिए और कंफर्म करने के लिए हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे ये हमारा D1 रहा, हम D2 निकाल लेते हैं, ठीक है, D2। अब ये D2 किस तरह से निकलेगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 आपके पास क्या है, -3, ठीक है, माइनस, और A2 क्या है आपके पास, -1, -3, माइनस माइनस प्लस, +1। तो यहाँ से भी जो हमें D की वैल्यू मिली वो क्या मिलेगी, -2, ठीक है। तो इट मीन्स D1 इक्वल्स टू D2। सिमिलरली D3 क्या होगा, इक्वल होगा D2 के। तो जो हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है, A2 माइनस A1 करने से या A3 माइनस A2 करने से, वो सब क्या मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या इसको ड्रॉट करते हैं D से, विच इज क्या है, कॉमन, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को देखिए जब आप जनरल तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे, कॉमन डिफरेंस जब आप निकालोगे, तो हम डी के लिए क्या फॉर्मूला लिख देते हैं, AK+1 माइनस A K+1 क्या हो गई, नेक्स्ट टर्म, और AK क्या हो गया आपका तीसरी टर्म, वेयर K क्या होगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे आप सपोज के की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, ठीक है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 माइनस A0, ठीक है। इस तरीके से आप के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म मिलती जाएगी जो कि AP को बिलोंग करेगी, और वहां से आप उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया क्या, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमें ये तो समझ में आ गया कि एपी क्या है, ठीक है। इट मीन जो एपी हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, उसकी प्रीसीडिंग टर्म में जब हम कोई फिक्स नंबर प्लस करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट टर्म मिलती है, ठीक है। और जो फिक्स नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं वो फिक्स नंबर ही क्या है हमारे पास, डी है। इट मीन वो क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट टर्म भी आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ठीक है। देखिए ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे पास डी आता है ना, वो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। इट मीन्स जो डी होगा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देखिए जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था वहां पे हमारी जो डी की वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव थी, और यहाँ पे जो डी की वैल्यू वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी एपी है वो जनरेट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म भी पता लग गया कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, और कॉमन डिफरेंस भी आप लोग जान चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। देखिए अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी के लिए मैं जो फिक्स टर्म जो लेती थी वो मैंने यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है, और इट मीन जो फर्स्ट टर्म हम जो लेते हैं वो क्या ले लिया, हमने ए ले लिया। और जो फिक्स नंबर जो हम ऐड करते थे, फिक्स नंबर जो ऐड करते थे वो क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम डी अज्यूम कर रहे हैं। तो जब मैंने ए में फिक्स नंबर जो डी है वो अज्यूम किया, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, A+D, ठीक है, और नेक्स्ट टर्म इज A+2D, A+3D। इस तरीके से हमें नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी, ठीक है। लेकिन
ए से पहले भी तो कोई एपी की टर्म हो सकती है ना। ये तो नहीं है कि ये सीरीज सिर्फ ए से स्टार्ट हो रही तो इससे पहले की टर्म हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि ये जो ए टर्म है, ये इससे पहले भी जो कोई प्रीसीडिंग टर्म होगी जहां से ये जनरेट होके हमें ए मिला होगा। ठीक है, तो इससे पहले की टर्म आप क्या सपोज कर सकते हैं कि इससे पहले क्या मिला होगा हमें, ए माइनस डी। ठीक है, ए माइनस 2d। ठीक है, ए माइनस 3d। तो इस तरीके से आप जो आपने फर्स्ट टर्म मानी थी उससे पहले की भी सीरीज आप जो एपी की फॉर्म में होगी उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इस तरीके से बन जाएंगे कि आपको कोई फिक्स नंबर दे रखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में, और बोलेगा कि आप इसे बिलोंग करते हो, इस सीरीज को बिलोंग करे। इट मीन जो एपी आप जनरेट कर रहे हो उसकी आपको प्रीसीडिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो प्रीसीडिंग टर्म जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो जो डी है उसको आप कैसे अज्यूम करके चलोगे, माइनस डी अज्यूम करके चलोगे। और जब आप माइनस डी को ऐड करते जाओगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म में, तो आपको क्या मिलेगा, जो आपकी प्रीसीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि मैंने ये टर्म यहाँ पे सपोज 5 ले लिया, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है 5। ठीक है, और जब मुझे यहाँ पे जो फिक्स नंबर है जिसको मैं ऐड करके एपी जनरेट कर रही हूँ, वो फिक्स नंबर मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो फिक्स नंबर है वो क्या है, 3। अब मैं एपी जनरेट कर रही हूँ फिक्स नंबर और फर्स्ट टर्म को यूज करके, तो मुझे जो नेक्स्ट टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14। ठीक है, अब ये मैंने इसकी नेक्स्ट टर्म जनरेट कर दी। लेकिन यही मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 5 से पहले जो प्रीसीडिंग टर्म होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब फिक्स नंबर क्या है, 3 है। तो आप उस 3 को यूज करके जो 5 की प्रीसीडिंग टर्म होगी आप उसको भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, ये 3 प्लस किया होगा किसी टर्म में तब आपको 5 मिला होगा, तो वो टर्म क्या होगी जिसमें हम +3 करें 5 मिल जाए, इट मीन्स 2। ठीक है, अब देखिए कोई भी टर्म होगी जिसमें आपने जब 3 प्लस किया होगा तब आपको 2 मिला होगा, तो वो टर्म क्या होगी, -1। अरे जब -1 और +3 करोगे तो 2 मिलेगा ना आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसकी प्रीसीडिंग टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रीसीडिंग टर्म आप फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग डी जो आपका फिक्स नंबर है, तो वो जो सीरीज जनरेट होगी वो भी सीरीज क्या होगी, आपकी एपी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रीसीडिंग टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो सीरीज आपकी जनरेट होगी वो आपकी एपी को ही बिलोंग करेगी। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एपी क्या होता है और किस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या, it is a list of the number which is obtained by adding or subtracting a fixed number to the preceding term except a first term। ठीक है, मतलब आप कोई भी फिक्स नंबर आप चाहे ऐड करें चाहे आप उसको सब्ट्रैक्ट करें, किस में, प्रीसीडेंट टर्म में, तो आपको क्या मिल जाएगा, और उसकी मतलब या आप फर्स्ट टर्म में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसकी प्रीसीडेंट टर्म मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, जो आप फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं वो फिक्स नंबर आपका क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, और ए फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, जो हमने फर्स्ट टर्म अज्यूम फिक्स कर दी थी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। जैसे ए हमारी क्या थी, फर्स्ट टर्म थी, और जब हम ए में डी ऐड करते थे तो हमें उसकी नेक्स्ट टर्म मिल जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एपी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, okay, now we start exercise 5.1, in which of the following situation does the list of the numbers involved make an arithmetic progression and why। ठीक है, हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन दिया हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए फेयर, टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर 1 kilometer is ₹15,
ठीक है, टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर क्या दिया हुआ है, रुपीज 8 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको जो एपी गिवन था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी आपकी 15, ए क्या हो गया आपका 15, और जो ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए जो आपको फेयर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 8 रुपीज, ठीक है। इट मीन जो डी होगा वो क्या होगा आपके पास 8 रुपीज हो जाएगा, और ये आपका 50 रुपीज, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है कि जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उस फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना है, 15 रुपीज है, ठीक है। और जब भी वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, ईच एडिशनल किलोमीटर इट मीन्स वो यूज कर रहा है, तो उसको पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीज देना होगा, ठीक है। तो वो हर बार कितना ऐड करेगा, जैसे ही उसका 1 किलोमीटर इंक्रीज होता है डिस्टेंस, 8 रुपीज देगा। तो जो फिक्स नंबर है वो क्या हुआ 8 रुपीज, क्योंकि हर बार वो 8 ऐड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पर किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम एपी जनरेट करते हैं। एपी के लिए हम क्या यूज करते थे, फर्स्ट टर्म ए होती थी एंड देन सेकेंड टर्म ए प्लस, आपका 15 प्लस 8 23, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 2d क्या होगा 15 प्लस 2 इंटू डी, इट मीन्स 15 और प्लस 8 टू 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया 31। इस तरीके से a प्लस 3d, 15 प्लस 3 इंटू डी 8, तो 15 प्लस 8 3 24, ये 39, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एपी आ चुकी है, वो एपी क्या है 15, 23, 31, 39, ठीक है। ये आपकी क्या हुई एपी सीरीज हो गई, ठीक है। अब ये हमें कंफर्म करना है कि क्या जो हमने सीरीज बनाई है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या वो एपी है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए कि ये चीज एपी है या नहीं, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरीके से आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीड टर्म को माइनस करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी फाइंड आउट कर लीजिए। जब आपके पास जो डी फाइंड आउट किया वो सेम होगा, ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या होगा एपी होगा, ठीक है। वही हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए D1 फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, इट मीन्स 23 माइनस 15, तो ये क्या मिला 8। अब हम D2 फाइंड आउट करते हैं, D2 क्या होगा A3 माइनस A2, इट मीन्स 31 माइनस 23, ठीक है। 31 माइनस 23 की करेंगे तो भी क्या मिलेगा 8। अब D3 फाइंड आउट कर लेते हैं, D3 क्या होगा A4 माइनस A3, अब A4 क्या है 39, 39 माइनस हमने क्या किया 31, तो भी हमें क्या मिला 8। अब देखिए आपके जो D1 D2 D3 सब क्या है सेम है, क्या है सेम, ठीक है। इट मीन्स ये जो सेम है तो इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आपका देखा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये सीक्वेंस जो है, ठीक है, दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, हम क्या लिखेंगे दिस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी, ठीक है। इट मीन्स जो हमें सीक्वेंस जनरेट किया था वो सीक्वेंस क्या फॉर्म करता है, एपी को फॉर्म करता है, ठीक है। तो इससे हमें एपी सीरीज मिल जाती है, ओके। नाउ सेकंड पार्ट, okay, now second part, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, ठीक है। ये हमें सिचुएशन गिवन दी हुई है क्वेश्चन में कि कोई भी आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, ठीक है। जब वो वैक्यूम पंप करता है तो क्या करता है 1/4 ऑफ द एयर जो रिमेनिंग है, ठीक है,
वो रिमूव कर देता है। क्या? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर को वो हर बार पंप करने पे रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन से हमें एपी जनरेट करनी है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए, let the amount of air let the amount of air present in the cylinder is x unit। ठीक है, तो देखिए A1 हमारे पास क्या होगा, x यूनिट x, और A2 हमारे पास क्या होगा, x माइनस 1/4 ऑफ x। ठीक है, क्योंकि वो हर बार क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ द जो एयर प्रेजेंट है वो रिमेनिंग एयर का 1/4 रिमूव कर देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या थी, एयर जो प्रेजेंट है x, तो जो x में से जो रिमूव करेगा वो क्या रिमूव करेगा, 1/4 ऑफ x। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म होगी वो क्या होगी, x-4 ठीक है, तो ये कितना मिलेगा हमें, 3x/4। ये आपकी A2 हो गई। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे A3 क्या होगा, 3x-4। ये हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम बचा एयर का। अब इस रिमेनिंग में से क्या माइनस करेगा, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, इट मीन्स 1/4 ऑफ 3x/4। ठीक है, तो हमारे पास क्या वॉल्यूम फाइंड आउट होगा, 3x/4 माइनस 3x/16। ठीक है, नाउ एलसीएम इज 16, 4 4 16, नाउ 4 3 12x माइनस 3x, एंड दिस इज 9x/16। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ A4 क्या होगा, 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9x/16। ठीक है, तो 9x/16 माइनस 9x और 16 64। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, 64, 16 4 जा 64, और 4 9 4 जा 36 माइनस 9x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 27x/64। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो एपी जनरेट हुई, मतलब अभी क्लियर नहीं कह सकते कि वो एपी है, तो अब हम क्या कहेंगे, जो सीक्वेंस हमारे पास आया। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारे पास क्या है, 3x/4 कॉमा 9x/16 कॉमा 27x/64। ठीक है, और x हमारी जो थी वो फर्स्ट टर्म थी। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करोगे और वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो हम एपी है या एपी नहीं है वो कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो एपी को कंफर्म करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो पहले हम D1 फाइंड आउट करते हैं। तो D1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, A2 माइनस A1, वेयर A2 इज 3x/4 and A1 is x। ठीक है, now simplify it, 3x minus 4x divided by 4, so finally we get the value of D1 is minus x/4। ठीक है, now we find the value of D2 क्या होगा, A3 minus A2, the value of A3 is 9x/16 and A2 is 3x/4, and the LCM of 16 and 4 is 16, so this is 9x minus 12x। ठीक है, तो ये फाइनली हमें क्या मिला, माइनस का 3x/16। अब देखिए क्या जो D1 है वो इक्वल है D2 के, नहीं है। ठीक है, तो D1 नॉट इक्वल्स टू D2, so the sequence does not form AP. The sequence does not form AP. Okay, is it clear? Okay, now third part, the cost of digging a well
after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. ओके, तो देखिए हमें क्या गिवन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, cost of digging for the first kilometer, for the first kilometer as 150 rupees, ठीक है, and cost for each subsequent meter, subsequent meter, ठीक है। इट मीन जब भी वो एडिशनल और डिग करेगा तो उसके लिए उसको क्या देना होगा, 50 रुपीज फॉर ईच, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप एपी या सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सीक्वेंस जब बनाएंगे तो उस सीक्वेंस के लिए हमारे पास ए क्या हो गया, 150, ठीक है, ए प्लस डी, इट मीन्स 150 प्लस 50, 200, ए प्लस 2d, इट मीन्स 150 प्लस 2 इंटू 50, तो 150 और प्लस 100 इज 250, ठीक है। अब यहां से आप क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, तो 150 प्लस 3 इंटू 50, तो 150 और प्लस 150, तो क्या रहा 300। इस तरीके से हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो क्या रहेगा, 150, 200, 250, 300, इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अब देखिए क्या ये जो सीक्वेंस है ये एपी की फॉर्म में है, ठीक है, क्या ये एपी फॉर्म करता है, तो एपी है या नहीं इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो D1 फाइंड आउट किया हमने A2 माइनस A1 से, इट मीन्स 200 माइनस 150, तो क्या मिलेगा हमें 50, ठीक है। नाउ फाइंड D2 by using A3 minus A2 where A3 is 250 and A2 is 200. So finally we get the value of D is again 50. Similarly we find D3 by using A4 minus A3 where A4 is 300 and A3 is 250. Then again we get the value of D3 is 50, ठीक है। अब देखिए here D1, D2, D3 all are सेम, ठीक है, ये सब क्या हमारे पास सेम वैल्यू है D1, D2, D3 की, क्या लिखेंगे, सो द सीक्वेंस, द सीक्वेंस फॉर्म, द सीक्वेंस फॉर्म एन ए, ओके, क्लियर हुआ। नाउ fourth part, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमें प्रिंसिपल गिवन दिया हुआ, इट मीन जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया जा रहा है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे, और वो जो रेट है वो क्या दिया हुआ हमें 8% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या गिवन है, amount deposit, amount deposit in the bank, amount deposit in the bank is 10,000, ठीक है। rate of interest, rate of interest, rate of interest 8% per annum, पर annum, ठीक है। अब जब आप A1 फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशन को यूज करके, तो A1 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना होगा, और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन में 100 पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 10,000, 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाय 100,
और हम 1 ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये फाइनली जो अमाउंट के लिए वो क्या होगा 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 108 बाय 100, ठीक है, कैंसिल आउट। तो जो फाइनली अमाउंट मिला वो क्या रहेगा 10800, ठीक है। ये हमारे पास क्या टर्म आ गई आपकी A1 टर्म आ गई। इसी तरीके से आप A2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए A2 के लिए क्या यूज करोगे आप, वही 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8/100, इस बार क्या हो जाएगा टाइम 2, ये 10,000 1 प्लस 2/25 हम इसको लिख सकते हैं फॉर द 2 ईयर। तो ये हो जाएगा 10,000, 25 125 इंटू 2, 27/25, और 2 ईयर के लिए है तो 2 टाइम्स आप लिखेंगे। अब देखिए 25 400, और जब आप 25 से 400 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 16, तो 16 इंटू 27 इंटू 27, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11,664, ठीक है। इस तरीके से आप ये A3 के लिए आप 10,000 1 प्लस 8/100 फॉर 3 ईयर, तो 10,000, अब 27/25 हम 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि ये 3 ईयर के लिए है, ठीक है। अब देखिए 25 एंड 25 के इंटू से जब हमने इसको कट किया था तो हमें क्या मिला था 16, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट में कर देते हैं हम बाय यूजिंग अवर कैलकुलेशन। 3 टाइम्स 27 इंटू 27 इंटू 27 एंड डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12,597.1, ठीक है। तो देखिए अब इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। वो सीक्वेंस हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो तो क्या आई थी हमारे पास 10,800, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म 11,664, एंड देन लास्ट वन इज 12,597.12, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये सीक्वेंस बन गया। अब ये देखा क्या ये सीक्वेंस AB फॉर्म करता है, तो इसके लिए तो आपको D1 फाइंड आउट करना होगा, और D1 क्या होगा A2 माइनस A1, वेयर A2 इज 11,664 माइनस 10,800, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 864, ठीक है, 864 मिल गया। अब नाउ D2, ठीक है, D2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा A3 माइनस A2, वेयर A3 इज 12,597.12 माइनस 11,664, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको 9,331, ठीक है। अब देखिए क्या हमारे पास D1 और D2 आपस में इक्वल है, नहीं, ठीक है। दोनों ही आपस में क्या है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दैट्स व्हाई द सीक्वेंस does not form an A, ओके, क्लियर हुआ। इस तरीके से आप कोई भी सिचुएशन जो आपको एज अ क्वेश्चन गिवन हो, आप उसको यूज करके सबसे पहले सीक्वेंस जनरेट कीजिए, फिर उस सीक्वेंस को आप चेक कीजिए क्या ये सीक्वेंस एपी को फॉर्म करता है या एपी जनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके इजीली प्रूव कर सकते हैं, ओके। First four term of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें A गिवन है 10 एंड D हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स को जनरेट करना है जो कि AP को बिलोंग करती है, ठीक है। तो देखिए AP जब आप लिखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी A 10, नाउ सेकेंड टर्म A2, ये आपका A1 हो गया था। A2 क्या होगा A प्लस D, वेयर A इज 10 एंड D इज ऑल्सो 10, the value of A2 is
20. Now A3, A plus 2D, where A is 10 and this is 2 into 10. So this 10 plus 20 is 30. Now A4, A plus 3D, so 10 plus 3 into 10. So 10 plus 3 into 10 is 30, plus 40. ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्वायर जो नेक्स्ट 4 टर्म्स आए वो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? 10, 20, 30 और 40. ठीक है, तो ये क्या है हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स of an AP, of an AP. Okay, now second part. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट. देखिए बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो आप खुद से भी कर सकते हैं. तो मैं फोर्थ पार्ट करा रही हूँ. फोर्थ पार्ट में आपको ए जो गिवन है वो -1 और डी 1/2. ठीक है, तो यहाँ से हम फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी लिखते हैं. तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी लिखने के लिए A1 किसके इक्वल होगा? ए के, और जो कि आपको -1 गिवन है. ठीक है, A2 इज A plus D, where A is -1 and D is 1/2. So A2 is 1/2. Now A3 is A plus 2D. ठीक है, where A is -1 plus 2 into 1/2. तो से 2 cancel out, -1 plus 1. A3 is 0. Now A4 is A plus 3D. A is -1 plus 3 into D is 1/2. So -1 plus 3/2. LCM is 2. So -2 plus 3 and the value of A4 is 1/2. ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स जो हमने फाइंड किए वो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगी? -1, 1/2, 0 और सॉरी ये -1/2. तो -1/2, 0 और 1/2. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी. फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी. ओके, now question number 3. For the following AP, write the first term and the common difference. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप सभी को पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है. एपी आपको गिवन है तो आप यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में एपी हमें जो गिवन है वो क्या है? 3,1, -1, -3. ठीक है, तो वैल्यू ए की वैल्यू क्या होगी? 3, और डी की वैल्यू आप फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे? A2 माइनस A1, वेयर द वैल्यू ऑफ A2 इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ A1 इज 3. तो यहाँ से हमें जो डी की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा? -2. यही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में. हमें ये पूछा है ना कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास? -2. ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. ये हमें एपी दी हुई है. तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इट मीन जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा? 1/3, और डी फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस. तो A2 माइनस A1, वेयर A2 इज 5/3 और A1 इज 1/3. एलसीएम इज 3. 5 minus 1 इज 4/3. ठीक है, तो ए हमारे पास 1/3 हुआ और डी हमारे पास 4/3 हुआ. ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या देता? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. ठीक है, तो पहले हमें ये बताना है क्या ये एपी है, और एपी है तो फिर इसकी 3 मोर टर्म्स और हमें बतानी है जो कि नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2, 4
2,4,8,16। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो ए की वैल्यू वो हमारे पास क्या हो गई 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है डी। तो D1 हमारे पास क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 4 और A1 इज 2, तो 4 माइनस 2 हमें क्या मिला 2। नाउ D2 फाइंड आउट करते हैं। D2 क्या होगा A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 8 और A2 क्या है आपके पास 4, तो 8 माइनस 4 क्या मिला 4। ठीक है, इस तरह से आप D3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन D3 फाइंड आउट करने की नीड हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए D1 और D2 बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब D1 और D2 ही आपस में डिफरेंट है तो यही से हमें क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं AP नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इट मीन नॉट सीन द कॉमन डिफरेंस। तो this is not AP. This is not an AP. Okay, clear हुआ। Now fifth part में देखिए 3,3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू क्या होगी 3। अब ये AP है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा D फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्योंकि D की हेल्प से हम इजीली बता पाएंगे कि जो सीक्वेंस हमें गिवन दे रखा है क्या ये AP की फॉर्म में है। तो इसके लिए आप D फाइंड आउट कीजिए। D1 फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा A2 माइनस A1। अब देखिए A2 क्या है 3 प्लस रूट 2 और A1 3, तो 3 कैंसिल आउट, तो D आपको क्या मिलेगा D1 इज रूट 2। ठीक है, नाउ D2 आप किस तरह से निकालेंगे A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो -3 माइनस रूट 2। ठीक है, -3 प्लस 3 कैंसिल आउट। अब 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो क्या मिलेगा हमें रूट 2। ठीक है, अब देखिए ये D1 और D2 तो आपस में D2 इक्वल्स टू रूट 2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, तो क्या लिखेंगे दिस इज एन AP। ठीक है, ये एक AP सीरीज है आपकी। ओके, अब नेक्स्ट टर्म लिखने देखिए हमारे पास A1 A2 A3 एंड A4 गिवन था। ठीक है, A4 आपको गिवन दे रखा, तो अब देखिए यहाँ से आप A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 क्या होगा हमारे पास A प्लस 4D, A इज 3 प्लस 4 इंटू रूट टू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा A5 3 प्लस 4 रूट 2। सिमिलरली A6 हमारे पास क्या होगा 3 प्लस 5 रूट 2 और A7 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, 3 टर्म ही फाइंड आउट करनी थी हमें, तो आपके पास जो 3 टर्म नेक्स्ट 3 टर्म होंगी A5 A6 A7, उसकी ये हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, नाउ 11 पार्ट A स्क्वायर A3 A4। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इट मीन जो A1 है A गिवन है। ठीक है, अब ये AP है, उसके लिए हमें D फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि D फाइंड आउट करने के अकॉर्डिंग ही हम इसको AP कंफर्म कर पाएंगे कि ये सीरीज AP है या ये सीक्वेंस AP है। ठीक है, तो हम D1 फाइंड आउट करते हैं। D1 क्या होगा A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू आपके पास क्या है A स्क्वायर और A1 इज A। नाउ सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ D2। D2 क्या होगा A3 माइनस A2, where the value of A3 is A cube minus A square। ठीक है, now we find D3। D3 क्या होगा A4 minus A3, where the value of A4 is A to the power 4 और A3 is A to the power 3। अब देखिए क्या ये D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 है, नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल, तो ये सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, ये AP जनरेट नहीं करता। नाउ नेक्स्ट 12th पार्ट द वैल्यू ऑफ A क्या हो जाएगा रूट 2। अब D1 फाइंड आउट करते हैं,
तो D1 के लिए क्या यूज करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास, 8 माइनस 2। देखिए A2 का √8 को आप क्या ले सकते हैं, 2√2, 2√2 माइनस √2 and we get √2। ठीक है, now we find D2, A3 minus A2। The value of A3 is 18 and A2 is 8। We can write 18 3√2 or √8 is 2√2। ठीक है, and the value of D is √2। Again we find D3, D3 is A4 minus A3। Value of A4 is √32 or A3 is √18। This is 4√2 minus 3√2। The common difference is D। अब देखिए D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3। ठीक है, ये सब क्या है आपके सेम वैल्यू फाइंड आउट किए ना, √2 सबके जो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किए हैं वो सब सेम है। तो दिस इज एन AP। दिस इज एन AP। ठीक है, अब जब ये AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए A5 क्या होगा, A प्लस 4D। ठीक है, अब A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, √2 प्लस 4 और D भी क्या है, √2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5√2। 5√2 का आप क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो दिस इज √50। now A6 is A plus 5D। A is √2 plus 5 into √2। So this is 6√2 और 6√2 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 into 6 into 2। ठीक है, तो दिस इज 72। नाउ A7 को भी आप सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, A प्लस 6D, A प्लस 6D। A इज √2 और ये 6√2। तो क्या हुआ 7√2। ठीक है, और 7√2 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 into 7 plus 2। So this is 98। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास क्या होंगी, देखिए D आपका √2 हो गया एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर √50, √72, √98। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये नाउ एक्सरसाइज इज कंप्लीट। जो भी आपके रिमेनिंग पार्ट है इच एंड एवरी क्वेश्चन, उसमें कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे से कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, सभी को इजी क्लियर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो चीज क्लियर ना हो। ठीक है, एक सिंपल हमारे पास AP की डेफिनेशन थी जो मैंने बता दिया था कि AP की जो डेफिनेशन वो क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है विच इज obtained बाय एडिंग एंड subtracting a fixed number to the preceding term except a फर्स्ट टर्म। ठीक है, यही AP की डेफिनेशन हमने पढ़ी और उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म बताया। फर्स्ट टर्म आप अब समझ ही गए होंगे क्या होती है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड हमने बात की। तो कॉमन डिफरेंस भी आप इजी समझ गए होंगे कि आपको जब AP प्रूफ करना है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। जब तक आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करेंगे और हर एक टर्म के लिए जो कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया वो सेम होगा तो वो सिक्वेंस आपका AP होगा। अगर कॉमन डिफरेंस आपके हर टर्म के लिए डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो जो सीक्वेंस है वो आपका AP नहीं होगा। बस यही सब हमने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो होप सो सभी को समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ थैंक यू।